नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टिथी लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनकी पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन आप सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जाते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, वचेंद्री पाल और कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं वो कौन हैं? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रखा है कि छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ठीक है, छोटी माता और रेबीज रोग जो होता है दोस्तों कुत्ता के काटने से, इस रोग का कारण क्या होता है? वायरस होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या निमेटोड? दोस्तों आपको बता दें कि छोटी माता या रेबीज रोग जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों पेचिस और आपको बता दें कि डिहाइड्रेशन जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? पेचिस एंड डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली और हल्दी। गाजर, चुकंदर और मूली। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कौन सा राइट जवाब है? जो जड़ों का समूह है पूरा, गाजर हुआ, चुकंदर और मूली सभी क्या होते हैं? जड़ों के समूह होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, रेगिस्तान ओके एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो आपको बता दें कि रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे एक पौधा होता है दोस्तों और उसी बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है। कह रहा है कि नेपेथिन्स यह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक नेपेथिन्स एक पौधा होता है, इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि एक कहाँ पाया जाता है। देखिए कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में, मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नेपेथिन्स पौधा है ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या देखा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और यह मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी इसका सही है और ये भी इसका सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। दोस्तों गलत है, कीड़े मकोड़ों के अलावा दोस्तों मेढक उडक होते हैं जो उनको भी वो फंसा के खा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो इसके बारे में कथन दिया गया है, कथन ए और बी जो है इसके बारे में राइट कथन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा? राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जो जलीय जंतु होते हैं दोस्तों उसमें श्वसन कैसे होता है? ठीक है, जलीय जंतुओं में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा होता है, या वायु कोष द्वारा होता है, या गलफड़े द्वारा होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। तो और फेफड़ों के द्वारा श्वसन किसमें होता है? उसका एग्जाम्पल मछली होता है। मछली में दोस्तों मछली एक जलीय जंतु होता है और उसमें श्वसन जो होता है फेफड़ों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि हम हम भोजन करते हैं एवं भोजन का पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। दोस्तों आपको बता दें कि हम जो भी भोजन करते हैं उसका तो पाचन होता है, और इस पचित भोजन का उपयोग या कर सकते हैं पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। अमाशय की दीवार पे, छोटी आंत की दीवार पे, बृहद आंत की दीवार पे, यकृत में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत की दीवारों पे होता है। छोटी आंत की दीवारों पे जो तो छोटे अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। दोस्तों बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। जो छोटी आंत होती है दोस्तों, इसकी दीवारों पे अंगुली जैसी एक संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, इन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहा जाता है। ठीक है, यही दीर्घ रोम क्या होता है, फैल जाता है, और जो भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों इसी पे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, टेक्सटाइल से, पेपर से या सिलिका से। दोस्तों आपको बता दें कि जो श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है वो टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के जब वो सांस लेते हैं तो उनके सांस के द्वारा रुई के कुछ कण होते हैं जो जाके उनके फेफड़े में जमा हो जाते हैं दोस्तों। या ठीक है, तो यही क्या होता है, किसके कारण होता है, टेक्सटाइल से होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सम्मिलित गैस। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दोस्तों, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए, और सूर्य प्रकाश एवं जल चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं क्लोरोफिल के कारण ही क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सम्मिलित गैस होती है, अभी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है या किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करते हैं। मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। तो मादा मच्छर दोस्तों रक्त इस कार्य चूसते हैं क्योंकि वे अंडे देने के लिए ही रक्त को चूसते हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और नर मच्छर दोस्तों इसलिए रक्त नहीं चूसते हैं क्योंकि वह अंडे नहीं देते, सिर्फ मच्छर अंडा देने के लिए ही एक दूसरे को काटता है और उनका रक्त क्या करता है, चूसता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। जाइलम, पेरेंकाइमा, कोलेन काइमा या स्केरेन काइमा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरल उत्तक इसमें से कौन सा नहीं है। तो जाइलम दोस्तों एक प्रकार का जटिल उत्तक होता है। तो क्या होता है, जटिल उत्तक होता है जो कि पौधों के जड़ों से खनिज और जल का अवशोषण करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर का जो दिन होता है दोस्तों किस लिए मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जिस स्थान दांडी यात्रा शुरू की जिस समुद्र तट से वह कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। और उससे एक चीज़ और पूछ लेता है कि पूछ ले भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा है देखिएगा, करा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्या है। मियादी बुखार,
चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। दोस्तों आपको बता दें कि उच्च ज्वर के साथ अगर ज्वर है और तेज बुखार के साथ कपकपी आ रही है तो उसका उपचार सिनकोना वृक्ष के छाल से किया जाता है, ठीक है। यह कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो आपको बता दें तो चिराओ नाच मिजोरम के लोग करते हैं, ठीक है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करने करके सीखा जाता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सीखा जाता होता है, और पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियों, शिक्षक के द्वारा धारणाओं को प्रभावी व्याख्या करना, शिक्षकों के द्वारा धारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और व्याख्या करना। दोस्तों व्याख्या के द्वारा कुछ नहीं सीखा जा सकता है। तो जो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली जो तरीका होता है क्या होता है? कहानियाँ और वृत्तांत होता है, जिसके माध्यम से उसको अच्छे तरीके से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि ए और बी ही इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? परिवार के सदस्य, समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य एवं कक्षा। तो आपको बता दें कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? परिवार के सदस्य, समाचार पत्र एवं समुदाय के सदस्य। तीनों जो है सबसे अच्छा तरीका है पर्यावरण अध्ययन सीखने का, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा जो कक्षा है यही इसका नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसके में राइट जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी जी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुकरण होता है या अनुसरण होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसमें से ऑप्शन क्या दे रखा है कि वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो पर्यावरण के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारित मापने या वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन जो साधन नहीं है वो कौन सा है? वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। दोस्तों यहीं पे आपको आंसर मिल गया कि बच्चों के उत्तरों को सही और गलत में आंकना ही क्या होता है? यही जिसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तर को सही या गलत में कभी नहीं आंकना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि अगर उनको सिर्फ समझाना चाहिए कि यहाँ पे गलती दोस्तों, उनको सुधार करने के लिए मौका देना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नीचे दी गई सूची विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? मछली, घड़ियाल, कौवा, कछुआ। तो आपको बता दें कि इसमें से जो सबसे भिन्न है आपको भी देखते ही पता चल गया होगा कि मछली, घड़ियाल, कछुआ सभी पानी में रह सकते हैं, लेकिन कौवा जो होता है आसमान में भी उड़ सकता है, मतलब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा निम्नलिखित देखिए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, मैना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा एक बार। हाथियों के बारे में पूछ दिया। हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों अक्सर सीटेट एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए विचार कीजिए।
हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दोस्तों ये तो एकदम सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 100 किलो से ज़्यादा ही पत्तियां खा पाता है। ठीक है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी राइट है। जिसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सही फैसले लेती हैं। दोस्तों ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो राइट जवाब जहाँ पे आपको दिख जाए जिस ऑप्शन में 1, 3 और 4, वही इसका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसमें दिख रहा है 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आपको दिख गया है कि 3 और 4 एक जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था, किस वर्ष आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1992, 1986, 1984, 1974। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था कब आया था? 1986 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।